नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 7.0 में स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को प्रिज्म पढ़ा बताते हैं कि प्रिज्म क्या है। देखिए, जहां पे किसी की दिल की मायूसी होके गुजरी है, वहीं पे हमारी सारी चालाकी खो के गुजरी है। थोड़ी सारी अच्छी है, सुनो। जहाँ पे किसी की दिल की मायूसी हो के गुजरी है, वहीं पे हमारी सारी चालाकी खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में फर्क बस इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी जग के गुजरी है। तो आप लोग सोते हैं, मैं जगता हूँ। देखिए, आप लोगों को आज बताएंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? ये आपका एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है? समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 3D होता है। ये सब जैसे हम लोग इसको 2D पे बनाते हैं, ये वास्तव में 3D होता है। इसका एक भुजा इधर ही होती है। 3D का मतलब होता है जिसमें तीन चीजें हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको पता चलता है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। जैसे मार्कर है, मार्कर में ये ऊंचाई है। ये क्या है? ये ऊंचाई है। तो इसमें ऊंचाई नहीं है। हम 2D के माध्यम से ही समझाएंगे। देखिए, प्रिज्म का काम क्या है? जैसे मास्टर का काम है पढ़ाना, इसलिए उनको कहते हैं मास्टर। अब बच्चों का काम पढ़ना, इसलिए वो कहलाते हैं विद्यार्थी। प्रिज्म का काम है जब ये श्वेत प्रकाश जब इसमें पड़ता है, तो ये जिन जिन अवयवों से मिलकर बना होता है, जिन जिन रंगों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कर देना? तोड़ देना, विभक्त कर देना, अलग कर देना। वही प्रिज्म का काम होता है। तो ये प्रिज्म इसको क्या करेगा? जब यहाँ पे पड़ेगा, आप लोगों को पता है कि जब प्रकाश की किरण, ये आपकी इधर हवा होगी, वायु होगा, ये कांच होगा। जब सघन से विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर इसको जाना इधर चाहिए, लेकिन देखिए अभिलंब ये है ना, अभिलंब क्या करेंगे? ये रहेगा, इसकी ओर झुकी कि नहीं। दूसरा अभिलंब इस पे होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे होता है, 90 अंश पे होता है दूसरा अभिलंब ये। तो जब यहाँ से इस माध्यम से इसमें जाएगी तो अभिलंब से दूर, देख रहे हैं इधर नहीं जा रही है। इसको अगर जाती तो वास्तव में सीधे अगर जाती तो ऐसे जाती, तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। ये क्या होती है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसका देखिए, ये नहीं है कि ये श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पे डालेंगे तो वो उसके अवयवी रंगों में, जिन जिन अवयवी रंगों से मिलकर बनी होती, अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है। इसके अवयवी रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनका क्रम यही होता है, बिब ग्योर। क्या होता है? बिब ग्योर। इस तरह से होता है, BIBG, ये GYOR। बी का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी। इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। ब्लू का मतलब नीला। ग्रीन का मतलब हरा। येलो का पीला। ऑरेंज नारंगी, नारंगी। रेड का, ये तो सबको मालूम है, लाल होता है। ठीक। अगर कभी कभी ये पूछ लेता है कि 7 रंग हो गए ना, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनका मध्यवर्ती रंग क्या होता है? इसका मध्यवर्ती रंग हरा होता है। क्या होता है? 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में मध्यवर्ती रंग हरा हो गया। तो ये देखिए, ये क्या होती है? पर्दे पे एक पट्टी प्राप्त होती है, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसका एक विशेष क्रम होता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ड क्रम। क्या बोलते हैं? वर्ड क्रम। इनका एक विशेष क्रम होता है जिसको बोला जाता है वर्ड क्रम। और ये क्या करती है? इनके अवयवी रंगों में बांट दी। इस घटना को वर्ड विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या होता है? बांटना, अलग करना। तो ये अलग कर दी, ये जो घटना होगी वर्ड विक्षेपण, और इसका विशेष एक क्रम प्राप्त होगा जिसे वर्ड क्रम कहते हैं। अब आइए, ये देखिए, ये किरण क्या होगा? इसको बोला जाता है, ये जो कोण होगा इसको बोला जाता है डेल्टा एम, अर्थात अल्पतम विचलन कोण। अल्प
अधिकतम विचलन कोण, और ये इसको बोला जाता है प्रिज्म कोण। इसको हम दोस्तों क्यों बता रहे हैं, ये इसका उपयोग होगा, अभी इससे सवाल लगाएंगे, इससे सवाल बताएंगे, इसलिए इसका बता रहे हैं कि ये क्यों होता है। ये इसको बोला जाता है डेल्टा एम, अल्पतम विचलन कोण, और ऊपर का जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है, जिसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। अब आइए, ये जो बैगनी रंग होता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य ये सबसे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। ठीक, इसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, ये क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और इसका अपवर्तनांक सबसे कम, यानी इसका मतलब लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, और ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होने के कारण या इसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, और इसका जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, कम अपवर्तनांक होने के कारण या तरंगदैर्घ्य लंबी होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए दोस्तों जो लेजर लाइट होती है उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, या आप लोग 7 रंग का बल्ब या डीजे लाइट में जो 100 लाइटें जलती है या कई कलरों में जो लाइटें जलती है, जब वो लाल रंग का प्रकाश छोड़ती है तो उस समय उसका प्रकाश क्या होता है? बहुत दूर तक होता है। ये जिस प्रकाश में मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रकाश क्या? श्वेत प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग मिश्रण है, 7 रंग मिश्रित है। जब ये 7 रंग मिश्रित होते हैं तो उसको श्वेत प्रकाश बोला जाता है, एक अलग ही रंग होता है। दोस्तों देखो, जब आप लोग कई कलरों को एक साथ मिला देते हैं, अभी नाइट के समय हरे रंग की पत्ती है, लाल प्रकाश डालिए और काली दिखाई देने लगी, सुबह को देखेंगे तो हरा दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर लाल रंग का प्रकाश डाल रहे, इसलिए वो काली दिखाई दे रही। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी पेंटिंग वोंटिंग करते हैं या कला आर्ट बनाते हैं तो उसमें 2-3 कलर एक साथ डाल देते हैं तो एक अलग कलर बनके तैयार हो जाता। मूल रंग आपके 3 ही होते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि इस तरह से इसका तरंगदैर्घ्य, यानी इसका का मतलब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसका जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम, इसलिए इसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण फायदा हमको क्या होता है? जो सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी जब उगता है और जब डूबता है सूर्य, तो उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, जैसे दोपहर को टाइम दिखाई देता है 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे दिखाई देता है श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग का, उसी तरह हमेशा होता है। लेकिन काफी ज्यादा दूरी होने के कारण वो रंग वहां से पहुंच नहीं पाते हैं। जो भी हमारे वातावरण में धूल धुआं के कण होते हैं वो उनसे जब टकराते हैं तो टकराने के लिए क्या होता है कि जब वो टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और इन सब की छोटी होती है। जिनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है वो लोग उधर ही छूट जाते हैं, और जिनकी तरंगदैर्घ्य यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है वही हमारे पास आ पाता है। जैसे मंजिल उन्हीं को मिलती है, सब में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं। देखिए, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ लिख के क्या बनोगे? एक दिन में डीएम बन जाएगा। अरे यार, एक दिन में नहीं डीएम बनेंगे। आपका एक छोटा छोटा प्रयास एक बड़े प्रयास को, एक बड़ी मंजिल को आपको पाने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। आप सोचेंगे आज छोटा प्रयास है, हर चीज छोटी से बड़ी होती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया करिए। तो ये हो गई बात। ये इसका एक क्रम प्राप्त होता है जिसे वर्ण क्रम कहते हैं। अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे के बट्टे साइन a बाई 2।
आप लोगों को बताए हैं कि ए का मतलब क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा, डेल्टा एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण होगा। इससे आप प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि जैसे इंद्रधनुष, लोग कहते हैं सर इंद्रधनुष और ये प्रिज्म का जो अण विक्षेपण से रंग साथ प्राप्त होते हैं, इन दोनों का रंग एक होता है। नहीं दोस्तों, एक रंग नहीं होता, दोनों का अलग अलग रंग होता है। इसका क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर होता है, और उसका रंग होता है बैनी आह पिनाला। इन दोनों में फर्क है, इसमें भी 7 होते हैं, उसमें भी 7 होते हैं। देखिए बैगनी नीला आसमानी, इसमें आसमानी है ही नहीं, हरा पीला नारंगी और लाल होता है। दोनों में थोड़ा से फर्क होता है। ये क्या होता है, बैगनी जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन आपका हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। थोड़े से इधर अंतर होते हैं, थोड़े से। एक रंग जैसे इसमें आसमानी आता है, इसमें आसमानी रंग होता ही नहीं है। और एक चीज, जो इंद्रधनुष बनता है वो एनी टाइम, कुछ लोग कहते हैं सर पश्चिम में, कुछ लोग कहते हैं पूर्व। नहीं दोस्तों, ये पूर्व पश्चिम नहीं, ये जब भी बनता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सुबह के टाइम बनेगा तो सुबह सूर्य पूर्व दिशा में रहेगा, तो वो बनेगा किधर, पश्चिम। अगर इधर सूर्य है, इंद्रधनुष इधर बनेगा। अगर इधर इंद्रधनुष रेनबो है, इधर आपका क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, ये रेनबो। ठीक समझ रहे हैं दोस्तों। अगर कोई कभी पूछे इंद्रधनुष का किधर बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और ये कभी पूछते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए दोपहर को कब बनता है। बाबू ऐसा है दोस्तों कि सुबह दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता। किसी की कोई कंडीशन होनी चाहिए, बिना कंडीशन का कोई नहीं बन सकता, क्रिया हो ही नहीं सकती है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये फार्मूला भी बता दिए, इस फार्मूले पे आप लोग क्या करिएगा, सवाल को हल करिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, सवाल को 2-3 बता देंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। वेट करिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट किया करिए। और इसके साथ हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।